हेलो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया था, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करूँगा। यानी इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं, 2 क्वेश्चंस लेफ्ट हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, चलेगा। अब 5 क्वेश्चन यानी 5 और 6 करा के इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करेंगे। ओके, चलेगा। इफ़ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:1, इनने कहा है कोई भी हमारे पास ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में उस ट्राइंगल के रेशियो को दिया हुआ है। ये उसमें रेशियो 1 रेशियो, एक एंगल का रेशियो 1 है, एक का 2 है, एक का 1 है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मान भी लिया, अभी बताऊंगा भी। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, तो कहते हैं तो बताइए उस एंगल के सभी एंगल्स क्या क्या होंगे, उनका मेजरमेंट क्या होगा। एंड क्लासीफाई द ट्राइंगल इन टू डिफरेंट वेज, और इसको क्लासीफाई भी करना है, बताना है कि इसका नाम क्या है। ठीक है, इसका नाम भी बताना है। ठीक है, अब देखेगा, यानी वो भी 2 वेज से पूछना चाहता है, यानी डिफरेंट 2 वेज से पूछना चाहता है। चलेगा, देखते हैं हम। देखिएगा, मैंने लेट किया, लेट द एंगल टू बी, मैंने एंगल्स माना, रेशियो था इसलिए एंगल ए को 1x माना, 1 मल्टीप्लाई एक्स 1x हो गया, यानी x बन जाए x हो गया। एंगल बी को 2x यानी 2x मान लिया, 2 मल्टीप्लाई एक्स यानी 2x हो गया। एंगल सी को 1 मल्टीप्लाई एक्स यानी x हो गया। यानी यहाँ पे 1 था, 1 मल्टीप्लाई एक्स एक्स हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई एक्स एक्स हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। इन ट्राइंगल, अब हमने इस ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिया। अब मुझे नहीं पता ये ट्राइंगल किस तरीके का है। ठीक है, बस मुझे ट्रूथ देना, जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करके हम इसके बारे में बताएंगे ये ट्राइंगल है कौन सा। ठीक है, चलेगा। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी की बात करेंगे। अब ए बी सी की बात करेंगे, इसमें कोई बाहर एक्सटीरियर एंगल तो नहीं है। जब एक्सटीरियर एंगल नहीं है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसके सभी ऑल एंगल्स का सम करने की कोशिश करेंगे, तब हम इसके एंगल्स को मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों का सम, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के कर देंगे। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल्स टू 180। रीजन क्या देंगे बच्चों, सर एंगल सम प्रॉपर्टी देंगे, ANGLE, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए को हमने क्या माना है बच्चों, लेट किया है, एक्स किया है। एंगल बी क्या है सर, 2x है। एंगल सी क्या है सर, ये भी x है, इजकल्स टू 180 है। सर x 2x और x 2x 3x 1 4x हो जाएगा, 4x इजकल टू 180। हमें तो x की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो x के साथ 4 क्या कर रहा है सर, जब सर इस कंडीशन में लिखा होता है मतलब बीच में एक डॉट होता है, डॉट होता है मतलब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, मल्टीप्लाई। तो हमें तो वैल्यू x की चाहिए, मैंने कहा x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, x को अपनी सेम प्लेस पे शिफ्ट कीजिएगा एंड 180 को सेम प्लेस पे रखिएगा, एंड जो 4x के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इक्वल टू इधर आते ही वो डिवाइड की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलेगा। अब क्या करना है, इसका डिवाइड करना है। तो 4 से कट करेंगे, 4 बन जाए 4 हो जाएगा, 4 4 जाए 16 हो जाएगा। 18 में 16 लेस करेंगे, सर 2 रिमाइंडर आएगा, तो 2 यहाँ लिख दिया। तो यहाँ बच्चों 20 हो गया। 4 के टेबल में 20 कितने टाइम आता है सर, 5 टाइम्स आता है। तो सर ये 45 यानी एक्स की वैल्यू 45 डिग्री होगी, नहीं 45 होगी, कितनी होगी, 45 होगी। ठीक है, चलेगा। तो बच्चों हमने 45 एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, एंगल ए को हमने क्या माना था, एक्स माना था, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 45 आ जाएगी। ठीक है, तो चलो इस तरीके से जैसे हमने माना वैसे ही कर लेते हैं। एंगल ए इजकल्स टू 1 मल्टीप्लाई एक्स है। ठीक है, 1 अपनी जगह रखो, एक्स की जगह 45 रखो, 45 हो जाएगा, 45 बन जाए कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ए की वैल्यू आ गई। एंगल बी को हमने क्या माना था सर, 2 मल्टीप्लाई एक्स माना था, तो 2 एक्स की जगह 45 रखो, 45 डिग्री हो गया, नहीं 45 टू जा कितना होता है, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल ऐसे सिमिलरली एंगल सी की बात करेंगे। एंगल सी को 1 मल्टीप्लाई एक्स माना था, तो 1 मल्टीप्लाई 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45, तो 45 बन जा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमने इसके एंगल्स को फाइंड कर लिया। अब बच्चों देखो यहाँ पे मैं इसके एंगल को लिखता हूँ, ये कितना 45 आ चुका, बच्चों ये कितना आ चुका है, ये 90 आ चुका, बच्चों ये कितना आ चुका है, ये भी सर 45 आ चुका। बच्चों जब मैंने कहा था, जब किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री फॉर्म हो जाए, तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये वाला ट्राइंगल एक तरीके से कैसे कहेंगे, इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल भी कह सकते हैं। और बच्चों दूसरी चीज़ देखिएगा, बच्चों यहाँ पर एंगल देखो, ये 45 है, यहाँ भी 45 है, तो बच्चों इसके सामने वाली साइड जो हो जाएगी और इसके सामने वाले साइड, यानी दोनों एंगल के सामने वाले साइड इक्वल हो जाएंगी। एंगल इक्वल है तो इनकी साइड अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, मैंने कल बताया था जब 2 साइड इक्वल होती हैं उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। तो बस ये भी पूछा था इसके मतलब इसको 2 वेज में हम किस क्लास में करना है, ट्रायंगल कौन सा है। तो फर्स्ट वेज से हम कह देंगे इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। रीजन बता दिया कि 2 एंगल्स इक्वल है, 2 साइड इक्वल हो जाएंगे। ठीक, इट्स
ऐसे लिख लो, इट्स टू एंगल्स इक्वल, सो इट्स sides also equal, its sides also equal, so it is a so it is a isosceles triangle, triangle। फर्स्ट वे हो गया। सेकंड वे क्या है, 90 डिग्री बन रहा है। सेकंड वे में क्या है, 90 डिग्री, यानी फर्स्ट वे हमारा ये हो चुका। सेकंड वे मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है। इट्स वन एंगल इज 90 डिग्री, इट्स वन एंगल इज 90 डिग्री, सो इट इज अ राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल ट्राइंगल, TRIANGLE। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया। मैं समझता हूँ आपको फिफ्थ क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिएगा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिएगा बच्चों, ये कह, इसको रीड करते हैं। इन एन आइसोलेस ट्राइंगल, यानी ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोलेस ट्राइंगल है तो मतलब इसके टू एंगल्स और टू साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। सर हाँ बिल्कुल, कल बताया था, नहीं हमें पता है कि आइसोलेस ट्राइंगल में टू साइड इक्वल होती हैं। अगर टू साइड इक्वल है उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब बेस एंगल इज 4 टाइम्स इट्स वर्टिकल एंगल। कहते हैं इसके बेस एंगल जो है ना, बेस मतलब जो नीचे वाले एंगल है, कौन से वाले, नीचे वाले एंगल जो है, नीचे वाले एंगल जो है ना, बेस एंगल जो है ना, वो उसके वर्टिकल यानी ऊपर वाले एंगल से क्या है, 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे हमें एंगल्स को लेट करना पड़ेगा, तो हम कह देंगे इट्स वर्टिकल एंगल टू बी एक्स। जैसे कि मैंने लिख भी लिया है, तो इतने का फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने, तो लेट द वर्टिकल एंगल टू बी एक्स डिग्री। तो मैंने इसके वर्टिकल एंगल को एक्स डिग्री मान लिया। ठीक है बच्चों, फिर कहते हैं इसके जो बेस एंगल है इसके वर्टिकल एंगल से क्या 4 टाइम्स है, कितने हैं, कितने बच्चों, 4 टाइम्स। तो मैंने बेस एंगल इज 4 टाइम्स इट्स वर्टिकल एंगल, तो इस वर्टिकल एंगल से इसके बेस एंगल क्या 4 टाइम्स, मतलब 4x हो जाएगा। 4 टाइम्स मतलब उस जो माना उसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है, जो भी हमने लेट किया है उसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, चलेगा, चलिए ये बात हो चुकी, चलेगा। अब हमें पता है इट इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसकी साइड AB एंड साइड BC ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। सर साइड इक्वल होंगी तो इसके अपोजिट वाला एंगल, ये वाला एंगल, सर ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इनमें तो एंगल वैसे ही इक्वल कहा हुआ है, तो एंगल ये वाला यानी ये वर्टिकल एंगल हो गया, तो बेस एंगल 4x हो जाएगा। ये 4x है तो इसके सामने वाले साइड कितनी हो जाएगी, सर इक्वल हो जाएगी। इसके सामने वाला एंगल भी क्या, इसके एंगल के सामने वाली साइड क्या, ये भी इक्वल हो जाएगी। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया था AB इक्वल टू BC, एंगल A इक्वल टू एंगल C, दोनों की वैल्यू हमने 4x लेट की, तो 4x लेट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलेगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब इन ट्राइंगल इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है। चलेगा, वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है आप एक्सटीरियर एंगल को, एक्सटीरियर एंगल की कोई बात ही नहीं हो रही है, सब इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल जहाँ होते हैं वहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है। जहाँ पर भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं वहाँ बच्चों बस एक बात ध्यान रखना, वहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, चलेगा। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। तो रीजन क्या देंगे बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल A कितना है, सर एंगल A तो 4x डिग्री है। एंगल B कितना है, सर एंगल B तो x है। एंगल C कितना है, एंगल C भी x डिग्री है, 4x डिग्री है। ठीक है, तो 180 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस x प्लस 4x, यानी 4 4 8 1 9x, टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 9x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। तो इक्वल टू कितना, 180 हो जाएगा। बच्चों हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सर x की वैल्यू चाहिए। सर x के साथ 9 क्या कर रहा है, सर इस कंडीशन में जब लिखा होता है ना तो वो मल्टीप्लाई करता है। क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। सो अगर ये x अपनी जगह रहेगा तो ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में, अगर इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड होगा। ओके बच्चों, चलेगा। x को सेम प्लेस पे पुट करो एंड 180 भी सेम प्लेस पे पुट करो एंड 9 यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बच्चों अब क्या करना है, डिवाइड करना है। 9 की टेबल में 18 कितने टाइम आते हैं, सर 2 टाइम्स आते हैं। 9 1 जा 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा। सर ये 0 तो 0 यहाँ कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का 20 में डिवाइड करेंगे तो 20 ही आ जाएगा। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 20 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री। तो फाइंड द ऑल एंगल्स, नहीं वैल्यू ऑफ ऑल एंगल्स। अब फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ ऑल एंगल्स। ठीक है,
वैल्यू ऑफ ऑल एंगल्स की फाइंड करेंगे। तो एंगल ए को कितना माना है, 4x माना है, 4x माना हुआ है, 4 अपनी जगह, x की वैल्यू 20 है तो 20 लिख दीजिएगा। इसको टू कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। 24 जाए नहीं, 4 टू जाए 0 कॉपी कर देंगे। एंगल बी को कितना माना है सर, x डिग्री माना हुआ है, x की वैल्यू कितनी 20 है तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी, यानी एंगल बी 20 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल सी कितना माना है सर, ये भी 4x डिग्री है, 4x यानी 4 अपनी जगह, x की जगह 20 इन 20 पुट कर दोगे तो 0 का 0 और 4 टू जा 8 हो जाएगा, सर ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। सर हमने एंगल ए भी फाइंड कर लिया, एंगल बी भी फाइंड कर लिया, एंगल सी भी फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। ठीक है, हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। तो हम इसके जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करूँगा। अगर बच्चों आपके मेरी